स्टार्ट करते हैं अब हम इसकी समरी। तो इसकी समरी हमें कौन बता रहा है? जो पोएट हैं वो खुद हमें समरी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि इस पोएम में कि कुछ लोग हैं जो एक यात्रा पर निकलते हैं। तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो यात्रा कहाँ पर जा रही है, उस यात्रा का क्या मकसद है, उस यात्रा में जो लोग हैं वो कौन हैं और उनका क्या गोल है। और जो ये पोएट हैं वो भी उस यात्रा में जो लोग हैं उनमें से एक हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे यात्रा स्टार्ट होती है और कैसे ख़त्म होगी और बीच में क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इसकी समरी। वो कहते हैं कि इट स्टार्टेड एज ए पिलग्रिमेज एक्साल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। कहते हैं कि ये जो यात्रा थी ये एक तीर्थ यात्रा की तरह स्टार्ट हुई। पिलग्रिमेज होता है ये जो एक तीर्थ यात्रा होती है, हम किसी धाम पर जाते हैं, किसी बड़े मंदिर के लिए जाते हैं तो उसे पिलग्रिमेज बोला जाता है। तो ये एक तीर्थ यात्रा, एक पवित्र यात्रा की तरह स्टार्ट हुई, और जो हमारे दिमाग थे वो फुल ऑफ जॉय थे, मतलब आनंद से भरे हुए थे, आशा से भरे हुए थे। और वो हमारे दिमाग में इतना आशाएं उम्मीदें थी कि जो बर्डन था, मतलब यात्रा का जो एक टास्क का जो बर्डन था वो हमें बिल्कुल लाइट लग रहा था। ये तो फर्स्ट स्टेज में हो गया। उसके बाद कहते हैं कि द सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल, द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। वो कहते हैं कि उसके बाद सेकंड स्टेज आई। तो जैसे सेकंड स्टेज आई वो इस प्रकार से थी जैसे कि ह्यूमंस की लाइफ में यूथ होता है, मतलब यूथ आता है तो फुल ऑफ जॉय होता है, लेकिन सामने आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होता कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये उसी प्रकार की कंडीशन थी। और जो सन बीट डाउन बोला है कि जैसे कि हमारे अंदर जो पैशन था, रेज था, तो सन ने मतलब कि उसको डाउन करने की कोशिश की। कैसे कि उसने अपना टेम्परेचर, लाइक उस टाइम पे गर्मी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर हाई हो गया था, तो सन ने हमारे पैशन को कम करने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स ऑन थिंग्स द पीजेंट्स सोल्ड एंड बोथ द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोड्स। वो कहते हैं कि वी स्टूड इट वेल, मतलब कि हम टिके रहे, प्रॉब्लम्स के सामने टिके रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं सोचता रहा और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि जो रास्ते में जो लोग आ रहे थे, जो पीजेंट्स मतलब किसान सामान बेच रहे थे, और हम उनका जो सामान बेच रहे थे उनके नोट्स बनाते रहे, मतलब कि उनको नोट करते रहे अपनी किताबों में। और क्या क्या नोट करते रहे उन्होंने, कुछ ऐसे यहाँ पर भी बताया है कि जो रास्ते में सांप आए और बकरी आई, मतलब इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी हम नोट कर रहे थे, क्योंकि तब वो एनर्जी से फुल भरे हुए थे। और रास्ते में 3 शहर आए जहाँ पर एक साधु ने कुछ होली लेक्चर दिया था, मतलब लोगों को कुछ सिखाया था, तो वो 3 शहरों से गुजरे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज। तो अब यहाँ पर वो जो उनका ग्रुप है उसकी जो इंटीग्रिटी है वो थोड़ी कम होने लगी, मतलब उनके बीच डिफरेंस आने लगे। डिफरेंस किस चीज़ के? ओपिनियंस के। ऑन हाउ टू क्रॉस ए डेजर्ट पैच, की वो अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए थे जहाँ से रेगिस्तान शुरू हो रहा था, तो वहाँ पर उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगा। कोई कह रहा था कि इधर से चलो, कोई कह रहा था उधर से चलो, कि इस रेगिस्तान को कैसे पार करना है। वी लॉस्ट ए फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। उसके बाद कहते हैं कि हम में से एक हमारा जो दोस्त था वो अलग हो गया, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसका कुछ और ही था, और वो उसकी कला को भी बताता है कि वो क्यों खास था, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोज राइटर था, मतलब कि वो अच्छा लिख सकता था। हम जितने भी लोग थे उनमें से वो सबसे अच्छा था। ए शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। ये शैडो का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब एक बुराई हमारे ऊपर आ गई, मतलब अब हम डिसइंटीग्रेट होने लगे, एक दूसरे से अलग होने लगे, और जो हमारी ईगो थी हमारे बीच में आ गई और वो बढ़ने लगी। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कि अनदर फेज वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। के बाद वो आगे बढ़ते रहे और रास्ते में 2 बार कुछ लोगों ने उन पर आक्रमण किया। कि ये लोग, जैसे कि अगर आप गैस करेंगे तो कौन हो सकती है? नोमैड्स थे, मतलब कि जब रेगिस्तान में जो खानाबदोश होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। तो ये मतलब उन्हीं की बात कर रहा है कि उन्होंने रास्ते में 2 बार उनके ऊपर अटैक भी किया और फिर वो लोग अपना रास्ता भूल गए, मतलब ये लोग यात्रा वाले अपना रास्ता भूल गए। ए सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। अब जो पहले तो एक बंदा अलग हो गया था जो प्रोज राइटर था, अब कुछ और लोगों ने कहा कि हमें भी हक है कि हम इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, मतलब कि हम अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने फिर ग्रुप को छोड़ दिया, और भी इसमें से मतलब जो शुरू में ग्रुप था उससे कुछ और लोग भी कम हो गए। आई ट्राइड टू प्रे। फिर वो जो पोएट नरेटर हैं वो कहते हैं कि मैंने अपने दिल को शांत करने के लिए थोड़ा प्रे किया। आवर लीडर सेड दैट ही स्मेल्ड द सी। तो उनमें से जो इनका ये जो ग्रुप था उनमें से जो लीडर बनाया हुआ था, इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, वो कहता है कि मुझे हवा को, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग समुद्र के पास पहुंचने लगे, क्योंकि वो लोग बहुत प्यासे थे। लेकिन यहाँ पर जो ये सी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक तरीके से वो
ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो जैसे कि अगर हम इस यात्रा को, जो ये यात्रा कर रहे हैं, इसको लाइफ की यात्रा से कंपेयर करेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अपने लाइफ के डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट ए स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो लोग इतने थक चुके थे, अब वो होपलेस हो चुके थे, अब उनमें वैसी एनर्जी नहीं थी जैसी उसकी यात्रा के शुरू में थी, और अब वो बिल्कुल कम होप बची हुई थी और वो बस एक स्ट्रगलिंग क्राउड बच गई थी। मतलब कि वो एक निराश मतलब लोगों का एक भीड़ बच गया था जिसमें बिल्कुल ही कम होपनेस थी। इग्नोरिंग व्हाट द थंडरमेंट, थंडरमेंट मतलब कि जो उनकी जो इनसाइड मतलब इनर आवाज़ है वो उसको भी इग्नोर कर रहे थे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट। अब वो बिल्कुल थक चुके थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उनके पास बेसिक जो चीज़ें होती हैं जैसे साबुन वगैरह वो भी नहीं था, और उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुके थे, बिल्कुल बुरी तरह से थक चुके थे, और कुछ लोगों में थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा, जो लास्ट स्टेंजा, उसमें कहते हैं व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर, द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस। वो कहते हैं कि अल्टीमेटली हम अपने जो लास्ट हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पर हम पहुँच गए, लेकिन अब वहाँ पहुँचने के बाद हमें ये नहीं पता था कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या था। मतलब वो शुरू में ऐसे ही एक यात्रा पर एडवेंचर के लिए निकल पड़े, और पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि ये तो सब यूजलेस था, हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ आना क्यों चाहते थे। और ये जो इनकी यात्रा थी ये इतनी मतलब कि थकान भरी रही कि सबके जो फेस थे वो काले पड़ गए थे, मतलब कि उनकी एनर्जी बिल्कुल डल हो चुकी थी। आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, जो हमने ये यात्रा की और हमने जो भी उनका डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गए, ये कोई महान यात्रा नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने बिल्कुल अलग से एक्सेप्शनल काम कर दिया, और या फिर रेयर की मतलब कि पहले ऐसा किसी ने किया ही ना हो, ऐसा पहले भी बहुत लोग कर चुके थे। उसके बाद कहते हैं होम इज वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेस। तो अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंस की है। ये इस लाइन के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा घर है, मतलब जो हमें अचीव करना है, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर हमें अचीव करनी है, जो पीस ऑफ माइंड हमें अचीव करना है, वो हमें बाहर इधर उधर जाकर धक्के खाकर नहीं मिल सकता। ये जरूरी नहीं है कि वो हमें बाहर ही मिलेगा, वो हमें घर पर भी मिल सकता है। अगर हम चिंतन करें और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं तो जरूरी नहीं कि वो बाहर की दुनिया में ही हमें मिलेगा। तो ये तो थी इसकी समरी। और अल्टीमेटली अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो यात्रा है वो एक तरह से यात्रा है लाइफ की, मतलब हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हम थक जाते हैं, हम बाहरी भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद पीस ऑफ माइंड है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।